भगवती अलकनंदा के तट पर इस दिव्य धाम नंद प्रयाग में भगवत कृपा से आयोजित 9 दिवसीय राम कथा मानस नंद प्रयाग दूसरे दिन के संवाद में हम प्रवेश कर रहे हैं। तब इस देव भूमि को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। उत्तराखंड के 4 धाम समस्त देवस्थान इनमें विराजित विश्व को आशीर्वाद देने वाले सभी परम तत्वों को मेरा प्रणाम। यहाँ की जनता को मेरा प्रणाम। और हम कथा में प्रवेश करें इससे पूर्व, यद्यपि मुझे ध्रुव ने कल सूचना दी थी कि बापू उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय धामी साहब कल आएंगे और आज आप आए। बद्रीनाथ के पट खुलते ही दर्शन करके पूजा करके उत्तराखंड और पूरे देश और पूरी वसुधा के लिए आशीर्वाद लेकर लौटे और यहां जल्दी आ गए। मैं मेरी कुटिया में था तो मैंने देखा कि कुछ हलचल हो रही है, तो मैं बाहर आया 1 मिनट के लिए, तो बताया कि साहब आ चुके हैं और नाश्ता कर रहे हैं, गुजराती खाखरा खा रहे हैं और पहले यहाँ आएंगे, आपसे मिलेंगे, फिर साथ साथ कथा में आएंगे। आप यहाँ उपस्थित हैं और आपके मुंह पर कुछ कहने का मेरा कोई इरादा नहीं। और व्यासपीठ एक प्रामाणिक डिस्टेंस रख करके असंग जीवन जीती है, लेकिन हर वक्त मैंने आपकी सरलता सहजता का दर्शन किया है। इतने महत्व के पद पर विराजमान होने के बाद इस तरह आ जाना, और आपका कर्तव्य भी है कि हम यहां आए हैं तो आप भी यहां आए। व्यासपीठ के पास राजपीठ युगों से आती रही है, यही प्रवाहित परंपरा का आपने निर्वहन किया है। मेरी व्यासपीठ से दिल से आपका स्वागत करती है, आपका अभिनंदन करती है। 5-10 मिनट हम बैठे, बता रहे थे बापू मैं यहाँ आया था, यहाँ मुझे भी पता है। और आपने एक सुझाव भी दिया कि बापू आदि कैलाश में कथा क्यों नहीं करते। भारत का साधु किसी से मांगता नहीं, लेकिन विश्व कल्याण के लिए कभी विश्वामित्र दशरथ जी से मांगने गए थे कि राम लक्ष्मण दे दो। साम्राज्य था विश्वामित्र जी के पूर्व जीवन में, गाधी राजा के क्षत्रिय कुलवंशज थे। दशरथ जी का साम्राज्य यद्यपि बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी तो अब ब्रह्मर्षि बन चुके हैं। फिर भी विश्व मंगल के लिए राम की जरूरत थी, तो विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास जाकर कहते हैं, अनुज तदेहु रघुनाथा, मुझे लक्ष्मण के साथ राम दे दो विश्व मंगल के लिए। आपके आंगन में राम कब तक गिरफ्तार रहेगा, मुझे दे दो तो राम को मैं विश्व का मित्र बना दूंगा। तो साधु मांगता नहीं। फिर भी आपने जब सामने से कहा कि आदि कैलाश में कथा करिए,
मांगता नहीं हूं, विनय करता हूं, मंजूरी दीजिए। और आपको और तालियां बजानी पड़ेगी। उसी समय बैठे बैठे कहा, बापू आप चिंता मत करो, हम है ना। पर हमारे रामचरितमानस में 3 बार विनय करने की एक परंपरा है। विनय न मानच जल्दी जड़ गए 3 दिन, 3 बार विनय करना। अब अवसर आया ही है तो एक और विनय भी कर दूं। कोई नियम न टूटता हो पर्यावरण का, इस दिव्य उत्तराखंड की भूमि का एक पत्ता, एक जर्रा, एक कण, एक शिकर, इन किसी को भी नुकसान न होना हो। गवर्नमेंट के नियम से जो जो नियमावली बनी हो, इसमें कोई भी इधर उधर न करना पड़े और संभव हो तो। हनुमान पूंछ में जहां हनुमान जी राम स्वधाम चले गए, उसके बाद वो धरती नहीं छोड़ते। और हनुमान पूंछ एक जगह है हिमालय में जहां हनुमान जी लेटे रहते। कल भी मैंने संदर्भ किया। और वहां गंधर्व हनुमान जी को राम कथा सुनाते थे। देवकन्याएं कथक नृत्य करती थी और कथा का गान हनुमान जी निरंतर, क्योंकि राम जी को जब भगवान स्वधाम गए तो हनुमान जी भी साथ चले। तो प्रभु ने कहा आप पृथ्वी पर रहो, आप स्वधाम मत आए। बोले महाराज आप चले जाए तो मैं पृथ्वी पर क्या करूं, लेकिन नहीं आपको रहना है। तो हनुमान जी ने कहा एक वचन दो कि जब तक धरती पर आपकी राम कथा चलती रहेगी तब तक मैं धरती पर रहूंगा। जब राम कथा बंद हो जाएगी तो मैं भी धरती छोड़ दूंगा। इस बात के कारण हनुमान जी आज भी वो हनुमंत पूछ, जिसको बंदर पूछ कहते हैं, वहां भी एक कथा करने का मनोरथ है। यद्यपि वहां मुश्किल है, मैं जानता हूं। और मैं व्यासपीठ से सरलता से निवेदन कि कोई नियम नहीं टूटना चाहिए हमारे कारण। यहां भी यात्रा के कारण कोई गड़बड़ी न हो, हमारी कथा के भीड़ के कारण यात्री को तकलीफ न हो, किसी को विक्षेप न हो, इसलिए जो सीमित संख्या की बात हुई उसका हम पालन करेंगे। लेकिन आज आपने ये भी कहा, रुपेश ने कहा कि यात्रा चल रही है तो कुछ लोग आ जाते बिना रजिस्ट्रेशन, तो थोड़ा, तो साहब ने कहा चिंता मत करो मैं हूं ना। पर एक धामी हमारे महुआ में था, कपड़े का व्यापारी था। मैं जब टीचरी करता था, छोटा सा पगार था, बहुत जरूरत पड़ती थी, तो उससे मैं कपड़ा उधार लेता था। 1-2 महीने के बाद चुका देता था। तो एक धामी जो मुझे उधार देता है, एक दूसरा मुझे मुख्यमंत्री के रूप में धामी मिला जो उदारता से कथा की मंजूरी दे रहा है। मैं बड़ा स्वागत करता हूं साहब। और इसके कथा की मंजूरी, आप वो जो हनुमान पूछ वाली कथा तो जब भी हो सब नियम को निभाएंगे, जरा भी आपको कभी संकोच में नहीं डालेंगे। ये सुविधा हो और हम आप कहेंगे कि 20 लोग जाए तो 20 जाएंगे, 10 जाए तो 10 जाएंगे, बस कम से कम 11 को जाने देना। क्योंकि 3-4 तो संगीत वाले होंगे, मैं होऊंगा, 2-4 और होंगे। लेकिन ये हो तो बाकी आदि कैलाश का तो हम जरूर मन में रख रहे हैं कि भगवान करे, सर्वे करेंगे कितनी ऊंचाई है, क्योंकि वहां भी ज्यादा लोग तो नहीं आ सकेंगे और आप तो आएंगे ही नहीं, मुझे पता है। तो हनुमान पूंछ वाला भी आपसे निवेदन करेंगे
जरा भी आपको संकोच नहीं होना चाहिए। ये मेरा हृदय का भाव है कि बापू नहीं हो पाएगा तो हम बिल्कुल इतने ही प्रसन्न रहेंगे। और ये तो और बात है, आपकी मानवता है, आपका औदार्य है, आपके प्रशासन ने आदर और उदारता के साथ सब सुविधा जुटा दी है, इसलिए प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और ये एक बात रही, आप आए और दुष्यंत सम्राट था और कण्व ऋषि के आश्रम में गया, तब कण्व अपने आसन से खड़े होकर के दुष्यंत का सम्मान, दुष्यंत ने कहा मैं राजा हूं, आप ऋषि हैं। बोले नहीं, मेरे देश के राजा हो, मेरा कर्तव्य है, मेरे पास आए हो तो आपका सम्मान, क्योंकि राजा ईश्वर की विभूति है, ऐसा भगवत गीता है। हम आपका स्वागत करते हैं और विशेष प्रसन्नता तो मैं अखबारों में कभी कभी मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड के विकास के बारे में देखता हूं और सुनता हूं तो साधु के नाते मुझे बहुत प्रसन्नता। सनातन धर्म की छाया में रहकर जो सनातन धर्म हिमालय से भी उसकी इतनी गरिमा है, जो सनातन धर्म सागर से भी गहरा है और आसमां जिसके सामने छोटा पड़ता है, ऐसा सर्वभूत हित करने वाला, सर्वभूत प्रीत करने वाला, सर्वभूत सुख के लिए जो सनातन वैदिक धर्म है उसकी सेवा में आप लगे हैं। और हमारे राष्ट्र के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो जो कुछ निर्णय किए उसका शीघ्रता से अमल करने वाले आप हैं। जो पहला धड़ाका आपने किया था, इसलिए भी मैं साधुवाद देता हूं। आपके विकास की बातें सुनकर राजी होता हूं। और तो मैं क्या कहूं, आपके नेतृत्व में मैंने देश में घूमता रहता हूं। आज 6 ईयर्स से मैं घूम रहा हूं देश में। कई शासन धुराओं से बातचीत होती है कई, लेकिन आपसे मुझे कोई लेना नहीं है। हम दे तो क्या सकते हैं, नीचे होता तो कुछ नहीं, बोलता भी नहीं, मेरा मौन था, मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन कथा में बोल लेता हूं। व्यासपीठ के तप से, पोथी के प्रताप से, पागड़ी की परंपरा से, त्रिभुवनीय पादुका की पवित्रता से आपको और उत्तराखंड की प्रजा को यहाँ से बहुत बहुत हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपके नेतृत्व में उत्तराखंड संपन्न हो, सदैव प्रसन्न हो और सनातन धर्म के चरणों में कायम प्रपन्न हो। ऐसे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हुआ मैं बहुत बहुत मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। आपको संकोच न हो इसलिए कह दूं कि आपकी व्यस्तता के कारण आपको जाना हो तो आप जरूर निसंकोच जा सकते हैं। खाखरा भी दे दो, एक पॉकेट कोचेंगे। और जिसको गुजरात के खाखरा अच्छा लगता है उसको गुजरात के खैर खां भी अच्छे लगते हैं। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, कैसे कैसे महापुरुष। तो साहब अच्छा साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत खुश रहो, खुश रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। तो अब कथा के सूत्रों में प्रवेश करें। इससे पूर्व 1-2 मिनट भगवान नाम भैरवी के सुर दे।
राजा राम 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 सीता राम राम। हरि बोल, सब गाइए। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। हरि बोल। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। सब गाइए। राम राम राजा राम वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में जब भगवान राम का वनवास हुआ, रामचरितमानस में राम वनवास के बाद कौशल्या जी कुछ व्यथित तो जरूर हुई है, लेकिन मां कौशल्या का जो पूर्व जीवन शत्रुपा के रूप में था और गोमती नदी के तट पर बहुत कड़ी तपस्या के बाद परमात्मा से वरदान मनु ने मांगा कि अगले जन्म में हमारे घर आपके समान पुत्र की प्राप्ति हो। प्रसंग जानते हैं आप। भगवान एवं मस्तु कह देते हैं और कहते हैं कि मेरे समान तो जगत में कोई है ही नहीं, मैं अद्वितीय हूं। तो मेरे समान तो मैं पुत्र नहीं दे सकता, मैं स्वयं आपके घर पुत्र बन करके अयोध्या में आऊंगा। मनु के पश्चात भगवान गोमती नदी के तट पर भगवती शत्रुपा जी से निवेदन करते हैं कि माता आपको कुछ मांगना है। महाराज ने तो मांगा, मैंने वचन दे दिया। शत्रुपा जी कहती हैं जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, जो मेरे समझदार पति ने जो वरदान मांगा है मुझे अत्यंत प्रिय लगा, मेरी और कोई विशेष मांग नहीं। फिर भी आप जब पुत्र रूप में आए तब महाराज ने मांगा कि आप पुत्र रूप में जब आए तो बिना जल से मछली प्राण छोड़ दे, जी न सके वैसे आपके वियोग में मैं जी न पाऊं।
ये भी घटना घटी। लेकिन शत्रुपा जी मांगती हैं, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देव। मैं जब आपकी मां बनूं तो कोई भी घटना घटे उसी समय मेरा विवेक बना रहे, उसी विवेक दूसरे जन्म में कौशल्या के रूप में काम आया। जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। राघव, मां कई नहीं नाम दिए बिना बोले हैं, कई ने ही वरदान दिया है, वचन मांगा है, तो परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि मैं पटरानी हूं। लेकिन यदि माता पिता दोनों ने मिलकर आपको 14 साल का वनवास दिया, तो कानन सत अवध समाना। एक अवध नहीं, 100 अयोध्या का सुख आपको वन में प्राप्त हो। बहुत कह दिया। दुख तो हुआ, लेकिन विवेक के कारण वो ज्यादा व्यथित नहीं दिखी। विरह पचा लिया। लेकिन वाल्मीकि कुछ और कहते हैं। बहुत व्यतीत है कौशल्या जी, राम न हो तो मेरे जीवन का क्या अर्थ है। बहुत रो रही है, चीख रही है। अयोध्या कांड ही है, कौन से सर्ग में, किस अध्याय में, कहां, मैंने ये मंत्र लिख लिया है। तब लक्ष्मण जननी सुमित्रा जी उसको राम के बारे में बताती है कि राम क्या है। भगवती, ज्येष्ठ दीदी, आपके उदर से राम आया है, लेकिन हमारे उर में भी तो राम है। और राम के बारे में मेरे पास जो जानकारी है, और राम के बारे में मेरे पास जो जानकारी है, वो आपके, कि राम वन में रहे कि भवन में रहे, राम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जगत की कोई परिस्थिति राम को हिला नहीं पाएगी। पूरा एक अध्याय सुमित्रा के उपदेश से भरा है। वो कहती है राम कौन है, वहीं से आज की कथा का आरंभ कर रहा हूं। 2 मंत्र है, सो मैंने लिख लिया है। मैं विनय करूं कि हम सभी इस मंत्र का उच्चारण करें। एक एक शब्द ब्रह्म, क्योंकि कल हमने चर्चा की अक्षर भी ब्रह्म है, शब्द भी ब्रह्म है, पद भी ब्रह्म है, छंद भी ब्रह्म है, अर्थ भी ब्रह्म है, पारमार्थिक अर्थ ब्रह्म है, मंगल भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्ममय। रामचरितमानस में तो नदी का प्रवाह को ब्रह्ममय वारी बताया है, इसमें भी ब्रह्म है। इसीलिए मैंने कल कहा कि हर तीर्थ नदियां ये प्रवाहमान परमात्मा है। तो सुमित्रा जी भगवान राम के बारे में कौशल्या जी को कहती है, सूर्यस्यापि, सूर्यस्यापि प्रथम शब्द ब्रह्म है। सूर्यस्यापि, 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 सूर्यस्यापि भवेत सूर्यो,
भवेत् सूर्यो भवेत् सूर्यो भवेत् सूर्यो भवेत् सूर्यो भवेत् सूर्यो यज्ञेरिघ्नः 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 प्रभोः प्रभुः प्रभोः प्रभुः श्रियाः श्रीश्च श्रियाः श्रीश्च भवेद्गृहा भवेद्गृहा कीर्त्या कीर्तिः कीर्त्या कीर्तिः क्षमा 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 दैवतं दैवतं देवतानां देवतानां च च भूतानां भूतानां भूतसत्तमः भूतसत्तमः तस्य के तस्य के ह्यगुणाः यगुणाः देवी देवी वने वने व्याप्यथया व्याप्यथया पूरे पूरे। 2 मंत्रों में वहां तो बहुत सी बातें, लेकिन रामचरितमानस से जोड़ना है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। देवी, राम सूर्य नहीं है, सूर्यवंशी जरूर है। और सूर्यवंशी शब्द आता है तो मुझे एक 14 साल का राजस्थान का क्रिकेटर याद आता है। सूर्यवंशी आपकी सरनेम है। 14 साल का लड़का जो IPL की कितने चंद बॉलों में शतक मार देता है, इतनी सिक्सर मारी, इतने 4 मारी। लेकिन क्रिकेट एक ऐसी रमत है कि एक बार कुछ और होता है, दूसरी बार दूसरी गेंद पर आउट भी हुआ न पड़ता। ये जीवन है, ये जीवन। सूर्यवंशी तो आप है। वैभव सूर्यवंशी, अच्छा लगा। तो राम आप सूर्यवंशी है, लेकिन ये तो सूर्यवंश में आप प्रकट हुए इसीलिए। देखो, रामचरितमानस में 3 शब्द है और जन्म, तीनों राम को लागू होता है। तीनों की व्याख्या भी अलग है। यस, सबसे पहले जीव लो। जन्म जीव का होता है, जीव का प्रागट्य नहीं होता, जीव का अवतार नहीं होता। परमात्मा का प्रागट्य होता है। प्रागट्य का एक अर्थ ये भी शास्त्रकारों ने बताया है कि एकाध विशेष कार्य के लिए आए और कार्य पूरा, उसको प्रागट्य कहते हैं। जैसे नृसिंह भगवान का प्रागट्य, आए, हिरण्यकशिपु का सीना चीर दिया, प्रहलाद को भगत शिरोमणि पद प्राप्त हो गए, बात खत्म। श्रीमद् भागवत जी में वामन अवतार हुआ, प्रकट हुआ, वामन जी पधारे। एक ही काम, 3 कदम पृथ्वी मांगे और बलि को पाताल में भेज दिया, स्वयं उसके रक्षक बन गए, चौकीदारी करने लगे। कथा से आप जानते, भागवत जी का प्रकरण है। अवतार में पूरा जीवन जीना पड़ता है, जन्म से लेकर निर्वाण तक जीवन ऐसा दिखाना पड़ता है, जीना पड़ता है कि युगों तक लोग उसको भूले ना, उसको विसार। मुझे आनंद ऐसा ये है कि जिस कथा को लेकर हम घूम रहे, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत, गाता जाए बंजारा, लेकर अपना एक तारा। राम कृष्ण जो परम अवतार है, परशुराम जी भी अवतार है, वराह भी अवतार है, दशावतार जो हमारे हैं, लेकिन इनमें
अवतार की जो परिभाषा है वो ये कि इसमें पूर्ण जीवन जीना पड़ता है और कदम कदम पर बाधाओं को सहना पड़ता है, उसको अवतार कहते हैं। किसी का जीवन दिव्य हो और बाधाएं भी कदम कदम पर आती हो, छताएं वो मुस्कुराता रहता है और आनंद से दीर्घ जीवन जी लेता है, तो भूल मत करना यह भी कोई अवतार है। शंकराचार्य अवतार, बुद्ध अवतार है, महावीर अवतार है, रामानुज अवतार, ये आचार्य चरण सब अवतार है। पर ब्रह्म के जो ठाकुर रामकृष्ण अवतार है, रमण आदि सब जिसमें पूरा जीवन जीना पड़ता है, संघर्षों से गुजरना पड़ता है। तो भगवान राम के लिए तीनों शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी करते हैं। जब मनुष्य बनकर आए, हमारे जैसा रूप लेकर आए, तो भगवान राम के मुख से बुलवाते हैं अयोध्या कांड में गोस्वामी जी, शंभु। सब भाई संग सब भाई। भगवान राम को राज्याभिषेक की उद्घोषणा हुई, तब वो सोचते हैं कि हम चारों भाइयों एक संग जन्मे, प्रभु के साथ जन्म शब्द लगा है। हमारा भोजन, हमारा नामकरण, हमारा यज्ञोपवीत संस्कार, हमारी विद्या, इवन शादी तक संग संग हुआ है। विमल बंश यह जीत विमल बंश यह अनुजीत बंधु बिहाई बढ़ेगी अभिषेक विमल यह अनुजीत जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल चर अर्वचर हर्ष जुत राम जन्म, वहां जन्म। और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, वहां प्रागट। और विप्रदय अनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार, तीनों को पूर्ण करते हैं राम। तो अवतार में पूर्ण जीवन जीना पड़ता है। प्रागट्य हुआ, बात खत्म। जीव का जन्म होता है। तो प्रभु सूर्य वंश में जन्मे हैं, लेकिन सुमित्रा मां कौशल्या जी से कहती, सूर्यस्यापि भवेत सूर्यो। हे दीदी, राम
सूर्य का भी सूर्य है। ये सूर्य जो गैलेक्सी का जो निहारिका है, आकाश गंगा है, ये पृथ्वी वाला जो सूर्य है, उस सूर्य को प्रकाशित करने वाला जो कोई परम तत्व है, उसका नाम है राम। सबकर परम प्रकाशक। तो राम को केवल सूर्यवंशी मत समझे, सूर्य ही मत समझे। इस सूर्य का भी सूर्य है। राम चाहे तो सूर्य प्रकाशित हो सकता है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। तो पहली बात, मां चिंता न कर, राम सूर्यों का सूर्य है। राम अग्नि का भी अग्नि है, लेकिन मां अग्नि का स्वभाव है दाहक है। अपना राम दाहक नहीं है, शीतल है, सौम्य है। कारुण्य रूपम करुणा करंतम। अग्नि का अग्नि है लेकिन दाहक नहीं, शीतल है। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो यज्ञैरग्निः। अग्नि का भी अग्नि है। प्रभु 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 का प्रभु है। जीव जीव के, प्राण के, प्राण प्राण के, जीव के, जीव सुख के सुखराम। तुलसीदास जी कुछ संदर्भ उठाते दूसरे शब्दों में। तो समर्थ का समर्थ राम है। ऐसा समर्थ रघुनायक, राम के लिए समर्थ शब्द लगा। श्रियाः श्रिश्च, लक्ष्मी का भी वो लक्ष्मी है। दैव